हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं हमारी क्लास 6 का फाइनल चैप्टर यूनिट 5 का नेशनल वॉर मेमोरियल। नाउ ये जो है ये एक पोएम है जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर लिखी गई है। नाउ ये जो मेमोरियल है, ये जो स्मारक है, ये न्यू दिल्ली में है और फेब 2019 में ये बना था, स्थापित हुआ था। ये जो है हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। किस लिए? ताकि जो हमारे बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, उनका सम्मान करने के लिए। तो उनके सम्मान में जो है ये मेमोरियल जो है बनाया गया है। इन भारत's heartland, a grand sight to behold, the National War Memorial honors brave stories retold। तो जो भारत का दिल है उसमें जो है आपके सामने एक बहुत ही शानदार दृश्य आएगा जो कि है नेशनल वॉर मेमोरियल। और ये बनाया गया है उन बहादुर सैनिकों की कहानी बताने के लिए, उनकी इस कहानी को सम्मान देने के लिए। तो उन्होंने जो हमारे देश के लिए अपनी जान दी, उनकी इस ब्रेवरी को, इस साहस को जो है सम्मान देने के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। नाउ हार्टलैंड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दिल्ली में है। नाउ दिल्ली को जो है इंडिया का दिल कहा जाता है क्योंकि उसकी लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट बीच में है। तो इसलिए कहा गया है कि भारत के दिल में जो है ये दृश्य आपको दिखाई देगा क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है स्मारक। With respect and grace, it stands with pride. Each name etched, each stone, each story to confide। तो ये जो है बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सत्कार के साथ, बहुत ही शालीनता से और बहुत ही गर्व के साथ जो है आपके सामने खड़ा हुआ है वहां पे ये जो मॉन्यूमेंट है। और इसके ऊपर जो है नाम लिखे हुए हैं। एस्ट का मतलब होता है लिखे हुए। जो है जब आप जो है पत्थर पे कोई चीज जो है लिख दो या फिर जो है कहीं पे कोई चीज लिख दो तो उसे एस्ट कहते हैं। तो वहां पे जो है उस स्मारक के ऊपर जो है नाम लिखे हुए हैं पत्थरों पे। तो हर जो पत्थर है जिस पे नाम लिखे हुए हैं वो एक कहानी जो है आपको बता रहा है। कन्फाइड का मतलब होता है जब आप किसी ऐसे इंसान को कहानी बताओ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उसे जो है आप अपनी कोई स्टोरी बता रहे हो, अपना कोई सीक्रेट बता रहे हो, तो उसे कन्फाइड कहते हैं। तो ये जो स्मारक है इसके हर पत्थर पे जो नाम लिखा हुआ है वो एक कहानी आपको बता रहा है। From battlefields to skies and to oceans wide, they stand for Bharat side by side। तो ये जो हमारे सैनिक हैं ये युद्ध भूमि में, आसमान में, समुद्र में, हर जगह जो है ये भारत के लिए खड़े हुए हैं निडर होके। हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो हमारे सैनिक हैं वो युद्ध भूमि में, आसमान में, ओशंस में, हर जगह जो है ये खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। सब जगह हैं ये लोग, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो है वहां पे हैं। तो हमारे देश के चारों तरफ जो है ये हमेशा हैं ताकि हमारी सुरक्षा हो सके। तो ये जो शहीद जो हो गए हैं और जो अभी हमारे सैनिक हैं ये हमारे देश के लिए जो है हमेशा खड़े रहते हैं, अपनी जान देने के लिए तत्पर हैं ये, क्योंकि ये जो है इस देश की जो है सुरक्षा करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फोटो में है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि न्यू दिल्ली में है और ये है अमर जवान ज्योति। ये जो फ्लेम है ये हमेशा जलती रहती है उन शहीदों की सम्मान में जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी। तो ये दोनों ही चीजें जो है न्यू दिल्ली में है। द इटर्नल फ्लेम इन साइलेंस इट ग्लोज, पेइंग होमेज टू देयर करेज दैट शोज। तो ये जो ज्योति है ये हमेशा जलती रहती है, शांति से जो है बिना किसी शोर के जो है ये हमेशा जलती रहती है उन शहीदों के सम्मान के लिए जिन्होंने इस देश के लिए जो है जान दी है। होमेज का मतलब होता है सम्मान देना। तो उन लोगों के सम्मान में जो ये ज्योति है हमेशा शांति से जलती रहती है, उनकी बहादुरी को दिखाने के लिए कि जैसे बहादुरी से जो है वो हमेशा लड़ते रहे हमारे देश के लिए, ऐसे ही ये ज्योति जो है हमेशा जलती रहती है। Their sacrifice always in our mind, in blessed memory forever remind। उन्होंने जो हमारे देश के लिए ये कुर्बानी दी है वो हमेशा हमारे दिल में रहे, हमारे दिमाग में रहे। इसलिए जो है आपके लिए ये मेमोरियल बनाया गया है ताकि इसे देख के आपको हमेशा याद रहे कि उन लोगों ने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है। तो उनकी जो याद है वो हमेशा हमारे दिल में बनी रहे। With pride and respect, let's always remember at the National War Memorial their sacrifice and
their sacrifice forever. तो हमें जो है गर्व के साथ और आदर के साथ जो है हमेशा जो है उनका ये जो बलिदान है, उन्होंने जो हमारे देश के लिए ये कुर्बानी दी, अपनी जान की जो कुर्बानी दी, वो जो है हमें हमेशा गर्व के साथ और आदर के साथ हमें हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए। तो जब भी हम नेशनल वॉर मेमोरियल जाएं, हमारे दिल में जो है आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए उन शहीदों के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। नेक्स्ट आपको जो इस चैप्टर में एक्टिविटीज दी हैं, वो पहली है रीड द पोएम अलाउड, तो आपको पोएम पढ़नी है। सेकेंड है आपको ये पोएम जो है रिसाइट करनी है अपने क्लासमेट्स को और अपने टीचर्स को, तो ये आपको अपने क्लास में एक्टिविटी करनी है। फिर थर्ड है रिमेम्बर द पोएम, इस पोएम को आपको याद करना है, तो ये भी आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है आपको बोला गया है ये जो वेबसाइट है नेशनल वॉर मेमोरियल, इस पे आप जाएं और ये जो मेमोरियल है इसके बारे में और जानकारी जो है इकट्ठा करें। प्लान अ विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल विद योर टीचर पेरेंट्स, साथ ही अगर आप जो है कभी दिल्ली जा रहे हो तो आपको जो है कोई विजिट भी जरूर प्लान करनी चाहिए इस मेमोरियल को देखने के लिए, तो आपको अपने टीचर्स या पेरेंट्स से बोलना चाहिए कि वो आपको ये जो मेमोरियल है ये जरूर दिखाएं। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.